हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बजट रेखा क्या होती है, इसकी जो डायग्राम है, टेबल है, किस प्रकार बनाया जाता है, इस पर आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, देखते हैं कि बजट रेखा क्या होती है। तो गाइस, ये जो बजट रेखा है ना, ये उपभोक्ता से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बजट रेखा ये बताती है कि उपभोक्ता के पास जितनी भी इनकम है ना, वो सारी खर्च हो जाएगी ओनली फॉर दो वस्तुओं पर। उपभोक्ता अपनी संपूर्ण इनकम को ओनली फॉर दो वस्तुओं पे खर्च करेगा और उन दोनों वस्तुओं की कितने कितने इकाइयों को वो परचेज कर पाएगा, ये हमें बताएगा बजट रेखा। तो ये स्वाभाविक है। मान के चलते हैं कि हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है, और इस 100 रुपये से हमें दो चीज़ परचेज करनी है। एक तो हम मानते हैं कि एप्पल परचेज करना है और हम मानते हैं कि हमें मैंगो परचेज करना है। दोनों की प्राइस क्या है? अलग अलग। मान के चलते हैं कि जो एप्पल है ना, ये 100 रुपीज़ पर केजी दे रखा है और जो मैंगो है ये मान लेते हैं कि 50 रुपये पर केजी दे रखा है। अब देखो, यदि हम 100 रुपये पूरे खर्च करते हैं एप्पल पे, तो बताओ कितना केजी आ जाएगा? तो हमारे पास ये एप्पल आएगा 1 केजी, और जबकि मैंगो क्या आएगा? फिर कुछ भी नहीं आएगा। 100 रुपये सारे हमने एप्पल पे खर्च कर दिए हैं, तो 1 केजी हमारे पास एप्पल आएगा, तो हमारे पास मैंगो कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम ये सोचते हैं कि मैंगो हमें चाहिए, तो हमने मान लीजिए कि 1 केजी हमने मैंगो लेकर आ गए, तो मैंगो की प्राइस है 50 रुपये पर केजी, तो 100 में से 50 रुपये खर्च हो गए, पीछे कितने बचेंगे? 50 रुपये। तो 50 रुपये जब एप्पल लेकर आएंगे तो कितना आएगा? आधा केजी आएगा। यदि हम 100 रुपये के सारे मैंगो पे खर्च कर देते हैं, तो मैंगो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 केजी आ जाएगा। और इस कंडीशन में हमारे पास एप्पल क्या आएगा? 0 आएगा। एक उपभोक्ता जब अपनी संपूर्ण आय दो वस्तुओं पे खर्च करता है, तो हमें एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का हमें क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो 100 रुपये के अंदर हम 1 केजी और 0 केजी परचेज कर सकते हैं। फिर हम 100 रुपये में हम मैंगो 1 केजी और एप्पल आधा केजी परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये से ही हम मैंगो 2 केजी और फिर एप्पल कुछ भी नहीं आएगा। ये कंडीशन है। ये 100 रुपये के अंदर इन दोनों वस्तुओं की कंडीशन दे रखी है कि हम ये इतनी मात्रा में इन दोनों वस्तुओं की मात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। यही हमें बताती है बजट रेखा। तो चलिए, जब एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाए तो हमें किस प्रकार इसको सॉल्व करना है, देखो। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को, जरूरी नहीं है कि उपभोक्ता उनको ही परचेज करेगा, उसके सामने ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी इनकम से ये वस्तु इतनी मात्रा में परचेज कर सकते हो। तो सभी संभव संयोगों को दर्शाती है, जिसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय, क्योंकि जब व्यक्ति की आय 100 रुपये हमने निश्चित कर दी है, तो व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी? सीमित। हम ये जानते हैं कि उपभोक्ताओं के पास में आय क्या होती है? सीमित। क्योंकि इकोनॉमिक्स की स्टडी करते समय ये माना जाता है कि मार्केट में या बाजार में ये कंडीशन है। तो देखो, उपभोक्ता अपनी सीमित आय से प्रचलित बाजार कीमत पर खरीद सकता है। दो वस्तुओं की इतनी मात्रा खरीद सकता है, और जहां पर अपनी उपभोक्ता संपूर्ण आय खर्च करता है, ऐसे संयोग को हमें बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च क्या रहता है? समान रहेगा। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की जितनी भी मात्रा प्राप्त करें, उन सभी संयोगों पर उपभोक्ता की जो आय है पूरी खर्च होगी, यानी समान खर्च होता है।
अब देखो कि बजट रेखा क्या कहती है। बजट रेखा यह कहती है कि एक वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। जब हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को परचेज करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे और हमारे पास पैसे सीमित मात्रा में हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु की मात्रा हमें घटानी पड़ेगी ताकि खर्च जो हमारा क्या रहे, समान, ताकि दोनों वस्तुओं पर किया गया खर्च क्या रहे, समान। तो इसे हम अच्छे से समझने के लिए टेबल बनाते हैं। एक टेबल के माध्यम से इसको हम आसानी से समझ सकेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता एक्स वस्तु और वाई वस्तु को परचेज करना चाहता है। एक्स कोई वस्तु हो सकती है, वाई कोई वस्तु हो सकती है, दो वस्तु माना है। एक्स वस्तु की प्राइस दे रखी है 20 रुपये, जबकि वाई वस्तु की प्राइस दे रखी है आपको 10 रुपये, और उपभोक्ता ये आय सीमित कितनी है, 100 रुपये है। अब ये देखो, यदि उपभोक्ता अपने 100 रुपये वाई वस्तु पर उपभोग करता है, कितनी वस्तु आएगी, वाई की 10 वस्तु आएगी, क्योंकि एक वस्तु की प्राइस 10 रुपये है तो 100 रुपये में कितनी वस्तु आएगी, 10 वस्तु आएगी। जबकि एक्स की कितनी आएगी, 0 इकाई आएगी, क्योंकि इसने सारे खर्च वही वस्तु पे कर दिए। यहाँ पे इनकम कितनी दे रखी है, 100 रुपये। अब अगली कंडीशन में देखो, उपभोक्ता ने सोचा है क्यों ना मैं अक्स वस्तु की एक मात्रा बढ़ा देता हूँ। जब उपभोक्ता अक्स वस्तु की एक मात्रा बढ़ाएगा तो एक वस्तु की प्राइस कितने रुपए दे रखी है, 20 रुपये, तो इनकम इसके पास 100 रुपये। तो 100 रुपये में से 20 रुपये यहाँ पे खर्च हो जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे, 80 रुपये। तो 80 रुपये कहाँ खर्च करेगा, वाई वस्तु पे। तो वाई वस्तु की प्राइस दे रखी है 10 रुपये, तो 80 रुपये में वाई वस्तु की मात्रा कितनी आएगी, 8 मात्रा वाई वस्तु की आ जाएगी। यहाँ पर भी खर्च कितना हो रहा है, 100 रुपये। यदि उपभोक्ता अक्स वस्तु की मात्रा 2 इकाई कर देता है तो एक वस्तु की प्राइस 20 रुपये है, 2 वस्तु की मात्रा परचेज करेगा, कितना लग जाएगा, 2 गुणा 20 कितना खर्च हो गया, 40 रुपये। तो इनकम इसके पास 100 रुपये है, 40 रुपये तो हमारे पास अक्स वस्तु में खर्च हो गए, पीछे बचेंगे 60 रुपये। वाई वस्तु की एक वस्तु कीमत दे रखी है 10 रुपये, तो वाई वस्तु की मात्रा कितनी आएगी, 6 इकाई। यदि 2 से 3 कर देता है अक्स वस्तु की तो एक वस्तु की प्राइस 20 रुपये है, तो 3 का हो जाएंगे 60 रुपये। 100 रुपये इसके पास इनकम के रूप में है, 100 रुपये में से 60 रुपये यहाँ पे खर्च हो गए, पीछे बचेंगे 40 रुपये। तो 40 रुपये के अंदर वाई वस्तु की कितनी मात्रा आएगी, 4 मात्रा आएगी। यदि इसी प्रकार वह अक्स वस्तु की 5 वस्तु परचेज करता है तो 5 एक का 20 रुपये, तो 100 रुपये सारे खर्च हो गए। तो अब 100 रुपये सारे अक्स वस्तु पर खर्च हो जाते हैं, तो वाई वस्तु की एक भी मात्रा नहीं आएगी, तो वाई वस्तु की मात्रा कितनी आएगी, 0। अब ये देखो कि उपभोक्ता की इनकम यदि 100 रुपये है और सारी खर्च हो जाती है इन्हीं 2 वस्तुओं की, तो इतनी मात्रा इसकी परचेज की जा सकती है। तो ये कहलाते हैं हमारे संयोग। या तो 100 रुपये में 0 व 10 वस्तु खरीदो, या 100 रुपये में एक वस्तु अक्स की 8 खरीदो आप वाई की। अगर आप 100 रुपये के अंदर अक्स की 2 खरीदोगे तो वाई की 6 वस्तु आएगी। 100 रुपये में यदि आप अक्स की 3 वस्तु परचेज करेंगे तो हमारे पास वाई की 4 वस्तु आएगी। इसलिए कहा जाता है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय क्या रहती है, सीमित रहती है। इसलिए दोनों वस्तुओं पर किया गया जो व्यय है प्रत्येक कंडीशन के अंदर क्या रहता है, समान रहता है। यही हमारे कहलाती है बजट रेखा की जो तालिका। अब देखो बजट रेखा तालिका आपके समझ में आ गई है, तो हम बजट रेखा को समीकरण को भी आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट रेखा की समीकरण को समझाइए। बजट रेखा की समीकरण ये कहती है कि एक वस्तु की प्राइस उस वस्तु की मात्रा से गुणा कर लो, दूसरी वस्तु की प्राइस को उस दूसरी वस्तु की मात्रा से गुणा कर लो, इन दोनों का योग क्या कहलाता है, उपभोक्ता की आय कहलाता है। अब देखो इसको हम अच्छे से समझते हैं। प्राइस मानते अक्स वस्तु कितनी दे रखी है, 20 रुपये दे रखी है, और हमने अक्स वस्तु की मात्रा परचेज की है 1।
फिर देखते हैं वाई वस्तु की प्राइस कितनी दे रखी है 10 रुपये, उसकी मात्रा हमने कितनी परचेज की है 8। इन दोनों का जब योग करेंगे तो ये इनकम के बराबर आएगा। 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20, 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80, 80 को 20 में जोड़ो तो उपभोक्ता की आय कितनी आएगी 100 रुपीज। तो बजट रेखा समीकरण क्या कहती है कि एक वस्तु की प्राइस को उसकी मात्रा से गुणा कर लो, दूसरी वस्तु की प्राइस को उसकी मात्रा से गुणा कर लो, इन दोनों का योग उपभोक्ता की आय यानी एम के बराबर आएगा। ये हमारी बजट रेखा समीकरण कहलाती है। इस बजट रेखा की समीकरण को यदि आप इस संयोग पर या कहीं पर भी शो कर लो, आपके पास ये समीकरण एकदम अच्छे से लागू हो जाएगी। अब इसको हम समझते हैं एक डायग्राम के रूप में। कई बार पूछा जाता है कि बजट रेखा को डायग्राम में समझाइए। तो बजट रेखा का ढाल किस प्रकार का होता है, एकदम सीधी रेखा के समान होता है। एकदम सीधी रेखा ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। इसलिए बजट रेखा का जो ढाल होता है, आकृति होती है, वो हमेशा नीचे गिरती हुई ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती है। कैसे होती है वो देखते हैं। ओ अक्ष पर हमने अक्ष वस्तु, ओ वाई पर हमने वाई वस्तु को शो कर रखा है। अक्ष वस्तु 0 है तो वाई कितनी दे रखी है 10। अक्ष वस्तु 0 है तो वाई कितनी दे रखी है 10। अक्ष वस्तु की मात्रा 1 है तो वाई कितनी है 8। अक्ष वस्तु की मात्रा 1 है तो वाई की कितनी है 8। अक्ष की 2 है, वाई की 6 दे रखी है। अक्ष की 2 मात्रा है, वाई की कितनी दे रखी है 6 मात्रा दे रखी है। इस प्रकार यदि हम इसको संयोग पर शो करेंगे, जितने बिंदु होते हैं इसको हम एक रेखा के रूप में शो करेंगे, तो हमारे पास जो ये बजट रेखा आती है एक सीधी रेखा के समान आती है। बजट रेखा ये कहती है यदि आप एक वस्तु की मात्रा बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी वस्तु की इतनी मात्रा का हमें त्याग करना पड़ेगा। यदि आप एक वस्तु की मात्रा इतना बढ़ाते हो तो हमें इतना त्याग करना पड़ेगा। यदि आप इसका इतनी मात्रा बढ़ाना चाहते हो तो हमें इतना त्याग करना पड़ेगा। यदि आप एक वस्तु की मात्रा इतना बढ़ाओगे तो हमें इसका इतना त्याग करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार बजट रेखा हमें ये बताती है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। क्योंकि उपभोक्ता की आय क्या होती है, सीमित होती है। सारी आय उस इन दोनों वस्तुओं पे खर्च करना होता है। ये हमारे व्यवहारिक का क्वेश्चन है, क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं हमारे पास में लिमिटेड पैसे होते हैं, तो हमें यदि 2 वस्तु परचेज करनी है, तो यदि हमें 2 वस्तु परचेज करनी होती है तो एक वस्तु की मात्रा कम करेंगे ताकि दूसरी वस्तु की मात्रा को हम परचेज कर सकें। यदि हमें एक वस्तु की मात्रा एक्स्ट्रा प्राप्त करनी होती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को हमें त्याग करना पड़ता है, ताकि 19 रुपये से 19 मनी से हम दोनों वस्तुओं की जितनी मात्रा हमें चाहिए होती है उनको हम आसानी से खरीद सके। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर आपका कोई भी कंसेप्ट ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उन कमेंट्स को पढ़ के आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सबको समझकर आपको जितने भी वीडियो चाहिए उन सभी टॉपिक पर मैं अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।